किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि इस दुनिया में जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही व्यक्ति आपकी आंख खोल देता है। कि जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही व्यक्ति आपकी आंख खोल देता है। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। एक छोटी सी कहानी मनोज की। शहर में रहा करता था। एक दिन सुबह सुबह उसके घर का बेल बजा तो देखता है कि बाहर एक बूढ़े दंपत्ति खड़े हैं। वो उसके बचपन के मास्टर जी थे, जो उसके गांव में घर के पास में रहा करते थे। मास्टर जी की कोई संतान नहीं थी। और एक बार मनोज ने उनसे कहा था कि आपको कभी भी शहर में कोई आवश्यकता पड़े, आप मुझे याद कर लेना। बस इसी उम्मीद में वो शहर आ गए मनोज के सहारे। घर पहुंचते हैं, बेल बजती है, मनोज गेट खोलता है। मास्टर जी को देख के वो खुश नहीं होता है, क्योंकि ये मास्टर जी को ऐसा लगता है कि वो मुझे देख के खुश नहीं हुआ। तो मास्टर जी अंदर जाते हैं, बैठते हैं, बड़े मन से वो बुलाता है, अरे धर्मपत्नी जी ज़रा 2 कप चाय बनाइए भाई, देखिए ज़रा बाहर कौन आया है। तो पत्नी आती है, उनको देख के वो भी जो है ऐसे पता नहीं कैसे हो जाती है। तो मास्टर जी को देख के लग जाता है कि इनको अच्छा नहीं लगा। इतने वो जाती है दौड़ के, अभी छोटी बेटी को गुस्सा दिखाती है, उठ जा, तुझे स्कूल नहीं जाना क्या आज। तो ऐसी सारी बातें बोल के वो उसको जगाती है डांट डपट के। तो मास्टर जी को पता चल जाता है कि घर में तनाव का माहौल है। ये सारी बातें मास्टर जी सब देख रहे थे। इतने में वो जो है अपनी पत्नी जो है उनकी, मनोज की बुलाती, अरे सुनते हो जी, इधर आओ। वो किचन में ले जाती है उनको और उनको बोलती है, अरे कहाँ से इनको बुला दिया, ये गंदे लोग, ये बीमार लोग, ये छोटी बच्ची देखो जाकर पड़ गई, दादू दादू कर रही है, वो बीमार है, बीमार हो जाएगी, और तुमने इनको ऐसे कैसे बुला दिया। अब वो मनोज बोलता है, अरे मैंने तो बुलाया ही नहीं यार, ये तो गांव से आ गए अपने आप ही। तो बोलती है, ऐसे कैसे बुला दिया, मेरी भी फ्रेंड्स आने वाली, वो देखेंगे क्या सोचेंगी इनके बारे में। तो सारी बातें जो है मनोज चुपचाप सुन के चाय लेकर आता है। तो इसी दरमियान मास्टर जी जो है किचन के बाहर वॉश बेसिन में हाथ धोने जाते, तो सारी बातें सुन लेते हैं। और उससे पहले मास्टर जी मनोज से कहे हुए रहते हैं कि हमको आज डॉक्टर को दिखाना है। तो मनोज जो है बहाने बनाता, मना करता है कि नहीं, आज मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं आज चल नहीं सकता। तो ये 2-4 बातें सुन के मास्टर जी को लग गया कि मनोज का जो है मन नहीं है, और मनोज हमको आता हुआ देखकर यहाँ पे आया हुआ देख कर खुश नहीं हुआ। तो सारी बातें चल रही थी। इतने में जो है मास्टर जी हाथ धुल के आते हैं और चुपचाप जो है झोला उठा कर चल देते हैं घर से बाहर। जब घर से बाहर पहुँचते हैं वहाँ, और छोटी बच्ची थी ना, वो मनोज जब गाँव गया वो तो उनको बताया था कि तुम्हें दादू दादी है, क्योंकि उसके दादू दादी थे नहीं, तो उनको दादू दादी बोलती थी वो। फिर दादू दादी जो है घर से बाहर चले थे, तो ये दादू दादू बुलाती रहती है छत पे खड़े होके, पर दादू दादी जो है वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चियों को बहुत प्यार करती थी। जब गांव जाती तो इन्हीं घर पे खेला करती थी, और दिन में इन्हीं घर पे खाया पिया करती। तो वो दादू दादू प्यार से बुला रही है, पर ये लोग सुने नहीं, चुपचाप चले गए। और जैसे आगे आगे दादू जी, पीछे पीछे दादी जी, ये मास्टरनी साहब जो है वो बड़े अस्पताल के बाहर पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचते हैं तो अब डॉक्टर को ढूंढ रहे होते हैं। तो इतने में एक लड़का आता है, कुलदीप बोलता है, अरे मास्टर साहब कैसे, आप यहाँ कैसे। वो दौड़ के उनके चरणों में लेट जाता है, दंडवत प्रणाम करता है, अरे मास्टर जी आप कैसे यहाँ। तो बोलते हैं, आपने मुझे पहचाना, मैंने नहीं पहचाना, नहीं कौन। तो बोलता है, अरे मास्टर जी मैं वही कुलदीप हूँ जिसको आपने बचपन में पढ़ाया है। मैं गाँव के सफाई वाले का बेटा, मेरे पिता स्कूल में सफाई किया करते थे, और गाँव वाले मेरे आने से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, आप मेरे घर पे मुझे पढ़ाने आते थे, मैं वही कुलदीप हूँ। वो उसको देख के मास्टर जी बहुत ही खुश हुए, बोले मास्टर जी आप यहाँ कैसे। तो मास्टर जी कहते हैं, अरे बेटा ये मास्टरनी जी को जो है गांव में डॉक्टर ने बोला कि आप इनको शहर में दिखाइए, तो हम शहर में आ गए हैं। पर डॉक्टर साहब मिलना, बड़े डॉक्टर साहब से मेरा तो मिलना जुलना, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको बात कराता हूँ डॉक्टर से। अभी डॉक्टर मिलाता हूँ, डॉक्टर में अच्छी जान पहचान भी है। तो उनको लेके जाता है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब देखते हैं और उनका इलाज अच्छे से करते हैं, और सारी दवाई प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और वो कुलदीप जाके उनको दवा भी दिलाता है, उनकी सेवा भी करता है, और उसके बाद उनको कहता भी है कि आपको अब 4-5 दिन कहीं जाना नहीं है गांव में, आपको मेरे घर पे रहना है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, सभी पूरा परिवार है, आप चलिए मेरे साथ रहिए। और इतना सुनकर मास्टर जी जो है इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं जिस मनोज पर मैंने
इतना भरोसा किया था, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया और इस अनजान शहर में मुझे अकेला छोड़ दिया। पर एक कुलदीप है जिसको मैं जानता भी नहीं, पर ये मेरा अपना हो गया। उस मनोज पे मैंने इतना भरोसा किया तो उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और कुलदीप एक नेक व्यक्ति बन के मेरी मदद कर रहा है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। फिर ये सारी बातें जो है मास्टर जी जो है अपनी पत्नी को बताते हैं कि देखो प्रभु का चमत्कार देखो, प्रभु की कृपा देखो। और प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहते हैं कि जिस मनोज पर मैंने भरोसा किया था उसने ही सबसे पहले भरोसा तोड़ दिया मेरा। और जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ वो मेरा आज खास और मेरा सगा हो गया। वो फिर कुलदीप इतने में कहीं गया हुआ होता है, फिर आता मास्टर जी को अपने साथ अपने घर ले आता है, हम पत्नी से मिलवाता हूँ, उनको बताता है ये गुरुजी हैं, ये वही गुरुजी हैं जब मैं स्कूल जाता था तो लोग गांव वालों को मेरे स्कूल जाने से बहुत एतराज़ था, क्योंकि मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी का काम किया करते थे गांव में। फिर यही मास्टर जी थे जो मुझे अलग से हमें निकाल कर मेरे घर मुझे पढ़ाने आया करते थे। आज जिनकी बदौलत मैं ये हूँ। और मास्टर जी से कहता कि मेरी नौकरी बहुत बड़ी तो नहीं है मास्टर जी, लेकिन यहाँ के लोगों से जान पहचान मेरी बहुत अच्छी है। क्योंकि उसको मास्टर जी बचपन में बताए हुए होते हैं, बेटा तुम जितना लोगों से सम्मान पूर्वक मिलते रहोगे उतना ही लोग तुम्हारा सम्मान करते रहेंगे, जितना ही आप सम्मान देंगे उतना ही सम्मान मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है हम भी जल्दी बातें जो है काफ़ी टाइम से सारी बातें होती हैं। तो दोस्तों कहानी का सार बहुत ही क्लियर है कि हमें कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। कि कोई आदमी अगर आप पे भरोसा कर रहा है ना तो आप पे वो बहुत कुछ छोड़ रहा है, वो आपको कुछ बहुत ही खास समझता है, तो आपका भरोसा नहीं तोड़ना है। ये दुनिया इमोशन पे चलती है, आज का ज़माना इमोशनलेस होता जा रहा है। हमको अपने रिश्तों को बचाए रखना है और अपने इमोशन को कहते ना कि भावनात्मक रूप से हमको थोड़ा मजबूत होना है, दूसरों के लिए भी भावनाएं अच्छी रखनी है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।